हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पाटा या फिर चौकी लेना है, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और फिर चावलों का आसन रखकर भगवान गणपति को उन पर विराजित करेंगे। आप नीचे अच्छे से चावल रख लीजिए और उसके बाद उस पर गणपति बप्पा को विराजित करिए। चावल जो है अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपको साबुत चावल ही लेना है। इस पर हम हमारे गणपति बाप्पा को विराजित करेंगे। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया बोलते हुए गणेश जी को विराजित करें। उसके बाद गणेश जी को जब घर में लाया जाता है, उनका मुख इस तरीके से लाल कपड़े से ढक देते हैं। आप पूजा के आसन पर बैठाकर बाप्पा का लाल कपड़ा हटाएं और गणपति जी के दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि जी की स्थापना करेंगे। गणपति जी की पूजा जब भी करें गणेश उत्सव के टाइम, उनके दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि जी को विराजित जरूर से करें। तो रिद्धि सिद्धि जी की मूर्ति तो आती नहीं है जल्दी से मार्केट में, आप उनकी जगह सुपारी को लाल रंग की मोली बांधकर विराजित कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से रिद्धि सिद्धि जी विराजित करी है। और गणपति जी मूषक के साथ ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो गणपति जी के दोनों तरफ मूषक को भी विराजित करा है। इसके बाद गणपति जी के मुखमंडल का लाल रंग का कपड़ा हटाएंगे। अगर आप गणपति जी चतुर्थी वाले दिन ही गणेश जी ला रहे हैं, तो आप घर में एंट्री करते वक्त ही लाल रंग का कपड़ा हटा सकते हैं। भगवान को लाल रंग का कपड़ा हटाने के बाद उनको शॉल, मोली इत्यादि जो भी आपको लगाना हो वो आप लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लगाकर दिखा रही हूँ। मैंने भगवान को सिर्फ माला पहनाई है। इसके बाद गणपति जी को जल का छींटा देकर उनका स्नान कराएंगे। फिर उनके पास हमारे घर के जो गणपति जी हैं उनकी भी स्थापना करेंगे, क्योंकि बड़े गणपति जी का तो 10 दिन बाद या जितने दिन भी आपने उन्हें बैठाया है उतने दिन बाद विसर्जन हो जाएगा। अब आपके घर में भी तो गणपति जी रहने चाहिए, इसलिए बड़ी मूर्ति के साथ जो घर के मंदिर के गणेश जी होते हैं उन्हें भी विराजित किया जाता है। अब गणेश जी के राइट साइड पर कलश की स्थापना करेंगे। जिस साइड से गणपति जी हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं उसी हाथ की साइड कलश की स्थापना होगी। कलश की स्थापना करने के लिए एक लोटा लीजिए, उसके कंठ में मोली धागा बांधिए, ऊपर भी रोली लगाइए, कुमकुम से स्वस्तिक बनाइए, हल्दी से स्वस्तिक बनाइए और इस प्रकार से लोटे का कलश का भी पूजन करेंगे। मैंने कलश के ऊपर 11 टिक्की रोली की, कुमकुम की इस प्रकार से लगाई हैं। इसके बाद नारियल जो आपको लेना है वो पानी वाला लेना है। कलश के अंदर क्या क्या सामग्री डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। कलश के अंदर आपको दुर्वा, हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, ये सब सामान डालना है। साथ ही साथ हल्दी कुमकुम डालना है। फिर पान के या फिर आम के पत्ते कलश के अंदर लगाने हैं। तो आप इस प्रकार से पान के पत्ते लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ, या फिर आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, पान के पत्ते अगर आप कम दिन के लिए गणपति जी बैठा रहे हैं तब ही लगाएं, क्योंकि पान के पत्ते जल्दी सूख जाते हैं, 10 दिन में सूख जाएंगे। अगर आप 10 दिन के लिए गणपति जी विराजित कर रहे हैं तो आप आम के पत्तों का ही उपयोग करें। मैंने इस तरीके से पान के पत्तों पर भी हल्दी कुमकुम लगा लिया है और हल्दी कुमकुम लगाने के बाद अब इसके ऊपर नारियल रखेंगे। नारियल रखने के लिए नारियल के ऊपर भी हम मोली बांधेंगे और उसके बाद उस पर हल्दी कुमकुम लगाकर विराजित करेंगे। नारियल का मुख या तो ऊपर की तरफ होना चाहिए या पूजा करने वालों की तरफ यानी सामने की तरफ होना चाहिए। तो पान के पत्ते लगाकर उस पर मैंने नारियल लगा दिया है। इस प्रकार से हमारी कलश स्थापना होगी। अब कलश को भी भगवान गणपति के राइट साइड पर विराजित कर देंगे। कलश के नीचे थोड़े से चावल रखकर कलश को विराजित करेंगे। अगर आपने मिट्टी का कलश लिया है तो आप पहले कलश को अच्छे से पानी में भिगोइए और उसके नीचे कोई प्लेट भी ज़रूर से रखिए। तो कलश को जब विराजित करेंगे उससे पहले आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि कलश को हिलाना नहीं होता है 10 दिन तक या जितने भी दिन आपने गणेश जी बैठाए हैं। तो कलश इधर उधर हिले ना पूजा करते वक्त, इसलिए आप ऐसे कलश को विराजित करिए कि वो स्थिर रहे। फिर गणपति जी का तिलक करेंगे। गणपति जी को कुमकुम चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। रिद्धि सिद्धि माता जी को भी हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे और जो हमारे घर के गणपति जी हैं उनका भी पूजन करेंगे। अगर आपको गणपति जी की डेकोरेशन जो मैंने पीछे करी हुई है ये कैसे करी है ये जानना है तो उसका वीडियो भी चैनल पर जल्दी आ जाएगा।
गणपति जी को वस्त्रों के रूप में आप वस्त्र स्वरूप मोली अर्पित करेंगे। आप गणेश जी को जनेऊ भी ज़रूर से पहनाएं। तो ये करने के बाद गणपति जी को जनेऊ पहनाएंगे और इस प्रकार से गणपति जी को वस्त्र रूपी मोली और जनेऊ अर्पित करेंगे। भगवान के प्रसाद में आप मोदक, लड्डू इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं। गणपति जी की पूजा पहले दिन इस प्रकार से करी जाती है, बाकी के दिन आप सिर्फ आरती, भोग, प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है भगवान को जनेऊ भी चढ़ा दिया है और जो उनके मूषक हैं, मूषक का भी तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने भगवान गणपति के मूषक का तिलक कर दिया है और इस प्रकार से तिलक करने के बाद अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे और दुर्वा अर्पित करेंगे। दुर्वा भगवान गणपति को अति प्रिय है, तो दुर्वा मिल जाए तो गणपति जी को ज़रूर से चढ़ाएं। मैं समझ सकती हूँ काफ़ी टाइम जो है शहर में दुर्वा मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसे केस में आपको दुर्वा नहीं मिल रही है तो आप बिना दुर्वा के भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ गणपति चतुर्थी से एक दिन पहले हरतालिका तीज की पूजा आती है। उस दिन गौरी मैया की पूजा करते हैं। तो मैं हर साल जो गौरी मैया की मूर्ति होती है, क्योंकि वो गणपति जी की मैया हैं, उनको भी वहीं पर विराजित कर लेती हूँ। तो मैंने इसीलिए वहाँ पर हरतालिका माता यानी पार्वती माता की मूर्ति रख ली है। अब जो है फूल चढ़ाएंगे। फूल में पीले रंग के फूल, गुलाब के फूल, जो फूल मिल जाए आप चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाने के बाद दीपक दिखाएंगे। दीपक जो है भगवान गणपति जी के पास आप 10 दिन तक अगर अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हो तो आप इस समय ही प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर रोज़ अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं तो सुबह शाम दिया प्रज्वलित किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर सुबह शाम दिया प्रज्वलित करने का ही नियम लिया है। तो भगवान गणपति का दीपक प्रज्वलित करेंगे। गणपति जी को जो जो आप घर में दिन भर बनाएंगे खाना, वो सबका भोग लगा सकते हैं। गणपति जी को मिठाई से लेकर मीठा, तीखा, नमकीन कुछ भी खिलाया जा सकता है। पुष्प चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, फिर गणपति जी की आरती करें और प्रसाद नैवेद्य का भोग लगाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू।